ये हमेशा याद रखना कि जब ऐसे कार्यक्रम हो तो आपको 1 मिनट की देर नहीं होगी। 2 बजे का टाइम दिया है तो 2 बजे से 1 मिनट नहीं हो सकता। समय के सब लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखो और उसका पालन करो, तभी आपको सब कुछ लाभ होगा। हम जानते हैं कि आप में तरह तरह की बीमारियां हैं। हमको मालूम है कि हर तरह के रोग तुम्हारे शरीर में ये खून में बस गए, जिनसे आप इतने पीड़ित हो कि दवा खाते 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 हर स्त्री पुरुष बच्चा परेशान, और इतनी दवा खाई कि उसके लिए पैसे नहीं है, तो घर में चिल्लाते हो, परेशान होते हो, रोते हो, फिर बीमार बोले नहीं जाते। परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां और जो दुखित घटना वो अपने को सब मालूम है। जब तुम किसी डॉक्टरों के पास जाओ और सब दवा खा लो, तो किसी ऐसे के पास जाओगे तो सब दवा बंद कर देगा, कहेगा ये सब दवा तुमको कोई लाभ नहीं करेगी, अब ये खाओ। तो वो दवा खाना चाहिए कि जिससे लाभ हो जाए, आराम हो जाए, बीमारी चली जाए, दुख चला जाए, चिंता चली जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, गरीबी चली जाए। आफतें जो चारों तरफ से, कितनी आफतें झेलोगे, हजारों बाढ़ चल रहे तुम्हारे ऊपर, ये हमको सब मालूम है। और तुम कराए कराए करके इधर उधर भाग रहे हो, वो जिंदा क्यों हो मालूम है आपको? कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में थोड़ा बहुत अंश है जीने का, बस वही प्रारब्ध आपको जिंदा किए हुए है। बाकी तुमने कोई काम अच्छा नहीं किया जो आप जीवित रह सको। पहले महात्मा घूमते थे गांव गांव, जंगल जंगल, सबको सचेत करते थे। बच्चों, गृहस्थ आश्रम के प्राणियों, ये काम अच्छा है, ये है बुरा। बच्चों, बुरा करोगे तो लोग मान घट जाएगा, कीर्ति खत्म हो जाएगी। बुरा काम करोगे तकलीफ होगी, बीमारी होगी, अंधे होगे, लूले होगे, लंगड़े होगे, तरह तरह के रोग पकड़ लेंगे, गरीब हो जाओगे, लड़ोगे झगड़ोगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। अच्छा काम करोगे तो ये बच्चों अच्छा काम है, इससे सुख मिलेगा।
कि खेती करो, तुम्हारा काम है तुम पढ़ाओ, तुम्हारा ये काम है लोहारी का, ये तुम लोहा पीटो, इस काम को हल बनाओ, ये तुम चारपाई बनाओ, लकड़ी बढ़ई करो। तो माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग सब काम दे देते थे और बच्चों ने सबने काम किया और शाम को सब माँ के पास बैठते। वहां तो कोई भेदभाव था नहीं किसी तरह का। आप पहले समझ लो कि मतलब यह है कि उन्होंने ड्यूटी दे दी अपने बच्चों को, ये तुम्हारा काम। सब लोग आदेश का पालन करते थे। किसका? माँ बाप का। माँ बाप तो बच्चों के लिए पहले ही प्रथम श्रेणी में गुरु, उनका पालन किया। बस शाम को सब आकर के माँ बाप के पास बैठे और वहां मतलब ये है कि कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। जब 1, 2, 4, 10, 5, 15, 20, 50, 100 जब पीढ़ियां हो गई तो आप अपने को जब बुद्धि मलिन हुई और अच्छे काम का बुरे काम का बोध नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, तो आप नाई वाले से घृणा कर लेंगे, छोटी जात है, उसी अपने भाई को छोटी जात। ये कपड़े धोता है भंगी है, यानी धोबी है, ये मैला उठाता है तो ये भंगी है। तो आपने छोटी जात करके काम की जाति बना दी। अब आप उसमें फंस। पहले तो कोई जाति थी, पहले तो आदमी था, जाति कोई जाति नहीं थी। तुमने शास्त्रों को तुमने देखा ही नहीं, शास्त्रों को, और आध्यात्मिक विज्ञान तुमने प्राप्त ही नहीं किया। अब तुमने सब छोड़ दिया। न तुमको मालूम अच्छा काम क्या, न तुमको मालूम बुरा काम क्या, न तुमको ये समझ में है कि मनुष्य किसका नाम, इंसान किसको कहते हैं, ये भी कुछ मालूम नहीं तुमको। तुमको यही पता नहीं है कि जिस पेट से हम पैदा हुए उसमें कौन पैदा हुए। कुछ ये अपनी जो आपने महात्माओं को छोड़ करके दुर्दशा कर डाली है, इसका कोई अच्छा परिणाम थोड़ी, आगे तो और भी खराब होने वाला। अभी तो आपने कुछ दुर्दशा नहीं देखी, ये तो आगे बहुत भयंकर दुर्दशा आने वाली है। इसलिए हमारे पास सब लोग आते हैं। हमको देखो, आप, हम किसी से कोई घृणा करते हैं? आप हमको देखिए, आप लेन में बैठे रहे, आप हमको देखिए मतलब निगाह से और सोचिए कि हम किसी से घृणा करते हैं। जैसे डॉक्टर कोई गया, उसने देखा नब्ज पकड़ी, उसने कहा वो तुमने ये बीमारी है, तुमने ये खाया, ये बीमारी है। ऐसे ही जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं तो अपने को ये पता तुरंत चल जाता ऐसे करने पर कि तुमने कितने प्रकार के कष्ट और तुमने क्या क्या जघन अपराध किए, ये ऐसे हाथ रख करके मालूम हो जाता। करंट में कोई देर लगती है, ऐसे किया फट मार देगा, ऐसे किया बस सारे शरीर को एकदम से कंपायमान कर देगा। क्या देर लगती है? तो तुमको तो ये मालूम नहीं है कि बाबा जी आपको छूते हैं तो कोई बात तो है इसमें। आप तो जानते नहीं, तभी तो तुम्हारी तकलीफें समझी जाएंगी। नहीं तकलीफ कैसे समझी जाएगी? तुमने क्या प्रकार की तकलीफ है और तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, तो उसी की तो दवा आपको मिलेगी। तो आप तो ये सब जानते नहीं, तो हमको आप देखिए, हम तो कोई भेदभाव किसी से कोई हो, कोई आदमी हो, कोई इंसान, हमसे तो कोई भेदभाव नहीं। तो आपको ये जानना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर विचार करो तो थोड़ा बुद्धि को काम में ले लो। बुद्धि ऐसी चीज है आपको मनुष्य शरीर में कि इससे बड़ी चीज और कुछ है नहीं। अगर बुद्धि अगर हटा दी जाए तो तुम आदमी किस बात के? तो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हो, उसकी वजह से हम लोग सब हैवान, जानवर, पशु, पंछियों का काम कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से जो आपने एकदम से दरवाजे खोल लिए कि चले आओ बीमारी, चली आओ ये, चली आओ धोखा, चले आओ झूठ, चले आओ फरेब, गाली गलौज, मारपीट, ये सब, तो आपने सबको, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को
सबको अंदर में बसा लिया। अब वो आपको क्या किए हुए तबाह किए एकदम। तो हम आपके बीच में रहते हैं, ये लोग कहते हैं आकर महाराज बड़े कष्ट, बहुत तकलीफ, बड़ी बीमारी हो गई, बच्चा बीमार हो गया, स्त्री बीमार, 50,000 लगेगा ऑपरेशन में, डॉक्टर ने कह दिया 50,000 लगेगा, कहां से जाए, बहुत बच्चों का पालन पोषण, भोजन और कपड़े नहीं पूरे मिलते, क्या करें, मर जाए, क्या किया। तो दुआ मांगते, आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद दे, दुआ दे, दया दृष्टि कर दीजिए। तो मैं इनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात सुनूं और फेंक दूं, तो मुझे आपकी बात को सुनकर के तकलीफ होती। साधु वही है कि दूसरे की तकलीफ को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाए, उसके लिए सोचने लगे कि इसका कष्ट कैसे जाए। तो असल चीज यह है कि बड़ी तकलीफ। फिर ये कहते हैं कि घर में झगड़ा, बहुत मुकदमे, अब तुम उधर चले गए उस तरफ को, तो वहां मुकदमे में उस घेरे में फंस गए, अब वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फंसा दिया। दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, समय खराब होगा आपका, वहां जाओगे बर्बाद होगा, दिन भर बैठे रहोगे, ऐसे करके खाओगे पियोगे नहीं, ऐसे शाम को कह दिया जाएगा जाओ, 2 महीने में तारीख पड़ गई या 15 दिन में पड़ गई, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, दिन भर बैठे रहो ऐसे भूखे प्यासे, और मतलब ये घर का काम छोड़ दो तो 1-2 मार झगड़ा, घर घर का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, इनका झगड़ा, छोटों का बड़ों का, ये झगड़ा, फिर ये बीमारी आप बताइए। फिर ये कहते हैं महाराज हमारे ऊपर बड़ा सरकारी कर्जा हो गया है, हमारी जली हुई जमीन और हमारा जानवर नीलाम चढ़ गए, ये अगर चले गए तो मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ, तो क्या करेंगे। ऐसी दुआ आशीर्वाद दे दो कि ये लिखा हुआ मिट जाए। देखिए उनकी बात को समझिए, लिखा हुआ मिट जाए, क्या ब्याज और कर्जा सब मिट जाए। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है किसी किसी के लिए, किसके लिए, जो भक्त होता। अब तुम तो कोई बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति किस बात की। जब कोई आप बात नहीं मानेंगे, आदेश का, जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा। अगर बच्चा भी घर में लायक है और आदेश का पालन करता है तो माँ बाप प्यार करते हैं, और वो माँ बाप कहते रहे और बच्चा कुछ ना करे तो कौन उसे प्यार करे। ये तो तुम्हारे घर की ही दशा है। तो इतना बड़ा संकट जो आप पर, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही फेंक दिया, हम तो बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं इस बात। तो मेरी मोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब यह है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है, जाति। उसकी जाति नहीं थी लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए। बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था, अरे भाई जब तुम आए थे, पैदा हुए थे, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है, उसका नाम क्या है, कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब यह है कि पहले तो कोई नाम नहीं था, तुम किस जाति के हो, तो कह लगे भाई कोई नहीं, तो जिसके यहाँ रहोगे वो कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा। व्यवस्था के लिए जहां दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया
तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब एक आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व है, कर्म ही प्रधान, अच्छा उसमें हो बुरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहां तुम एक मिनट नहीं रह सकते हो। फिर यार इसी का ये सब झगड़ा है बंधन में होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों? लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने दो आने, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी, उसमें 1 पैसे से 2 आने तक फायदा होगा। आप क्यों घबराते हो? हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे, और क्या करो? जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे? ऐसे लिया फेंक दिया, तो लेने ही नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दया करे, कुछ कृपा करे, कुछ मेहरबानी करे, तो आपको लेने नहीं आता, बस हो गया काम। तो ये भारत, ये ऋषियों मुनियों महात्माओं का देश था। इसमें आप मतलब रहते थे, वो सबको बांट के रखते थे। सब लोग मतलब ये है कि स्वस्थ रहते थे, सब लोग प्रेम से रहते थे, मान भी था, सम्मान भी था, मोहब्बत भी था, प्यार भी था, एक दूसरे के सब काम आते थे, अतिथि सत्कार होता था। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई किसी जात से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसको भी आपके छत्तर छाया में शरण मिलती थी, पेट भरने को भोजन मिल जाता, तन ढकने को कपड़े मिल जाते। तो हमारा भारतवर्ष का जो मानव बड़ा उदार था, उदार था, यानी बहुत उदार। यही उसकी इस धर्म देश में सबसे बड़ी सेवा थी। और अब क्या हो गया? त्रिपिण सब कुछ होते हुए इतनी भी एक सुई की नोक भी न चली जाए तो फिर आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब उदार रहोगे तो बरकत का स्रोत खुला रहेगा, और आप कृपण हो जाओगे तो स्रोत बंद हो जाएगा। मोटी सी बात है, तो आप लोग तो इसको समझते नहीं हो। मैं पहले से जरा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तो समय पूरा हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो घबराओ नहीं। एक सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे। वो सेठ, उनके 4 बच्चे थे। सेठ ने कहा कि देखो, मेरे रहते रहते अगर बच्चों का बंटवारा हो जाए तो हमारे बच्चे सब, हमारे पास धन इतना है, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की मां से कहा कि देख, अगर मैं कहीं चला जाऊं, यहां संसार में न रहूं, तो इतना इतना धन इनको और ये मकान इनको दे देना और बांट देना। कह लगे ठीक। तो कुछ तो सेठ जी ने दे दिया, और जो बाकी रह गया, जब उनका शरीर छूट गया तो बच्चों की मां रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी, सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि मां के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ बाप के पास, माँ के पास से कैसे निकले आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया कि मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें? अब जोशियों के पास गए, जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल वो मरी नहीं। और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए।
तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब है बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए, कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस में रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब, तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया तैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते, जो बुढ़िया कहे तो सत्य है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। और सबको बुलवा करके और ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई, वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी। और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सत्य है। बदले जा करके शोर बचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट से पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग क्या कभी सुखी हो सकते? क्या आराम उनको मिल सकता है? क्या निरोगी? तो यही बात मोटी सी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है, और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी भारत में आबादी है, वैसे हमने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 2 अरब की आबादी है भारत की, 2 अरब की, यानी 100 करोड़ का 1 अरब, 200 करोड़ की भारत की आबादी है, सब शहरों और गांव की, पूरे भारत। उसमें कितने भूमजोतक हैं? 80%। ये भूमजोतक है। भूमजोतक किसको कहते हैं? जो खेती में अनाज पैदा कर, उनका नाम भूमजोतक है। तो जो बड़ी संख्या है वो तो भारत में भूमजोतकों की। पहले शुद्ध नाम भूमजोतक ही था, पहले दूसरा कोई नाम नहीं था, भूमजोतक ही नाम शुद्ध था, और वो सबके लिए था। कोई भी हो जो भूमि जोत करके अनाज पैदा करता है, भूमजोतक। तो ये मतलब ये एक शुद्ध नाम। इतनी बड़ी संख्या आपकी भारत में कि आबादी की 80% भूमि से, तो तुम तितिर बितिर 3 के 13 इधर उधर 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 इधर उधर भग गए। तुम अगर एक जगह पर बैठ गए होते और तुमने कुछ अपना निश्चय और निर्णय कर लिया होता और बुद्धि का उपयोग किया होता कि हमको तो इतना बड़ा अधिकार मिला कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तितर बितिर तितर बितिर तितर बितिर तितर। अरे लोभी आदमी, तुमको मालूम है लोभ जो होता है वो सब व्याधियों का मूल है। तो तुम उस लोभ में फंस गए, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, घर का भी कमा दिया, अब मारे मारे फिरते हो, कहीं कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। अब ये बताओ भूमजोत को कि जितना तुम सरकारी कर्जा लेते हो, ट्रैक्टर का लेते हो, कुएं का लेते हो, नाली का लेते हो, बिजली का लेते हो, आप हल का लेते हो, बैल का लेते हो, भैंस का लेते हो, कितना भी कोई भी सरकारी कर्जा, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे बैंक हो, चाहे खजाना हो, किसी से भी लेते हो, लेकिन जितना लोन तुम्हारा पास होता है, जैसे 10,000 का लिख के दिया 10,000 पास हो गया, 20,000 लिख के दिया 20,000 पास हो गया, और 2.5 लाख लिख करके दिया 2.5 लाख पास हो गया, तो उसमें से आपको पूरा मिलता है? बोलो, पूरा मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे एक आदमी भी इसमें से खड़े होके बता दे कि मुझे पूरा मिला।
है कोई हमारे भूमजोतकों में से एक भी आदमी जो ये खड़े होके बता सकता मुझको पूरा मिला? कोई नहीं। अब ठहर जाओ, अब पहले समझ लो बात को, मतलब की कि 2.5 लाख का लोन पास हुआ और 2 लाख मिला। 2 लाख उसके हाथ में पड़ा, 50,000 गुम हो गया, भूत ले गया। भूत ले गया और क्यों भूत ले गया, लेकिन ब्याज कितने पर देना है? 2 लाख पर। और वापिस कितना लौट, ब्याज कितने पर देना है? 2.5 लाख पर। और वापिस कितना करना है? 2.5 लाख। 20,000 का लोन पास हुआ, 15,000 आपको मिला। अब ब्याज कितने पर लगेगा? 20,000। और कितना दोगे लौटाकर? 20,000। तो तू तो दोनों तरफ से मारा गया। इधर से भी तेरे ऊपर मार पड़ी, लेने में भी और देने में भी मार पड़ी। तो तेरा तो कचूमन निकल गया, तेरा तो कुछ रह नहीं गया। फिर ये कह दिया भूत ने, अरे भाई तुम क्या है, तुम थोड़ा सा दे दो, उसमें से हम कम कर देंगे। तो 500 और दे आए, कभी 1,000 दे आए, कभी 300 दे आए। तो तुम देते ही रहो, तो तुम्हारी तरफ चौगड्डा मार, तुमको पता ही नहीं क्या। अब चिल्ला रहे हो, बाबा जी से दुआ मांगते हो आशीर्वाद कि ऐसा मंत्र मार दो कि मेरा कागज पर लिखा हुआ मिट जाए, मिट जाए, बस हमारी तकलीफ बच जाएगी। तो रास्ते से चलो, तुमको अधिकार मिला है। प्रजातंत्र में अधिकार दिया और ये कहा गया तब शुरू में, जब लोग अच्छे थे। 48 में आजादी, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा। जब 18 में सत्याग्रह हुआ तो हमको होश था पूरा, हमने तो अंग्रेजों का देखा। 18 में सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसको भी देखा और 30 साल तक चला। 48 में आजादी मिली। उस समय पर जब अच्छे लोग थे तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, तुमको हम अधिकार देते हैं कि तुम्हारे इलाके में जो अच्छा, ईमानदार, सचरित्र और सेवादार आपका कोई अच्छा आदमी है, उसको आप चुन लो अपनी सेवा के लिए, जो आपकी मतलब है सेवा करे, उसके सबकी सेवा करे, मतलब सबकी सेवा करे, उसको आप चुन लीजिए। तो 1 आध मरतबे 2 मरतबे तो आपने सोचा कि यही ठीक है, तो आपने चुन लिया और वो ठीक भी थे उस समय। लेकिन बाद में उसके बाद खत्म, फिर गड़बड़ हो गया। बस फिर गड़बड़ हो गया तो आपने मतलब है आपको लालच पे लालच, लालच पे लालच, लालच पे लालच, लालच पे लालच, इतना लालच दिया गया कि बिल्कुल एकदम चौड़े मैदान में पसर गए। अब कुछ अपने पास बुद्धि नहीं रही, तो अब तो आप लुट गए। तो इसके माने कि अधिकार आपका खत्म, उसको फेंक दिया। अरे भाई 5 साल के लिए आपको बताया था कि भाई तुम देखो अपना उपयोग करो 5 साल के लिए, तो आपने किसी को अपना चुन के भेज दिया, चाहे लखनऊ भेजो, चाहे जिले में भेज दो और चाहे वहां दिल्ली भेज दो, तो आपने भेज दिया। लेकिन फिर तो समझना चाहिए, तो आपने कुछ नहीं समझा, वो शोरगोल मचा, उसी हवा में आपने बुद्धि को अपना दे दिया, दान दे दिया, खैरात में दे दी। जब बुद्धि दे दी है तो आप क्यों गड़बड़ करते हो? 5 साल के लिए बुद्धि दे दी है तो आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, न रेल के लिए, न बस के लिए, न सड़क के लिए, न बिजली के लिए, न कारखाने के लिए, न दुकान के लिए, न दफ्तरों के लिए और न स्कूलों के लिए। कोई आंदोलन या कोई धरना और कोई गिराव आपको 5 साल तक नहीं करना चाहिए था। आपसे ये कराया लोगों ने, ये कर दो तो ये कर दो, तो बस तोड़ दो, तो ट्रेन तोड़ दो, तो इसको तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, तुम ये खंभे उखाड़ दो, बिजली हटा दो, ये पुल को तोड़ो, कारखाना जला दो, दफ्तरों को जला दो, स्कूल तोड़ दो। इस तरह से सबने मिलकर घमासान यानी युद्ध किया है और अपनी जितनी आमदनी थी आपके शरीर द्वारा वो सब आपने भस्म कर दी। ये हमसे सुनो, आप भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया देश में, भस्म हो गई। अब जब देखा कि अब आमदनी नहीं है तो ये भागे बाहर और कहा कि हमारा देश बड़ा गरीब है और जंगल और पहाड़ है बहुत गरीब और छोटी छोटी जनता रहती है बड़े गरीब, तो हमको कर्जा दे दिए। तो बाहर से कर्जा धुआंधार यानी बेशुमार, आपने पूछा भी नहीं और कर्जा ले आए। अब वो तो वो जाने कर्जा ले आए कि उसका ब्याज भी नहीं दे सकते।
तो कर्जा क्या दे सकेंगे। जब ये देखा कि ये भी सब खत्म हो गया, ये भी खत्म, तो फिर क्या हुआ कि चलो विदेशियों जल्दी भारत में अपना रुपया लेकर, डॉलर लेकर के वो तो दे दो किनारे, वहां बॉर्डर पर, यानी वहां पर जहां शुरू होता है अपना देश वहां, और तुम यहां अंदर का रुपया नोट वोट ले लो और यहां तुम आकर के पूंजी का विस्तार कर दो। ये आवाज तुम सुन रहे हो चारों तरफ, मैं भी सुन रहा हूं, मैं कोई पागल थोड़ी हूं और कोई ऐसा थोड़ी गुफा में रहता हूं, मैं तो बीच में रहता हूं, सुन रहा हूं। लेकिन सही बात तो ये तो ये मुहूर्त नहीं था, विदेशियों को लाने का ये मुहूर्त नहीं था कि चले आओ पूंजी का विस्तार करो। तो आपको मतलब ये क्या है, और आप बराबर कहते हो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा देश नाश हो जाएगा और तुम नाश हो जाओगे। ये हमसे आप सुनो, हम कोई स्वार्थ की बात अपनी और आपकी तो करने वाले नहीं कि हम अपनी कोई स्वार्थ की बात करें और आपकी, हमको तो जो कष्ट है और आप कष्ट है उसकी बात करना, मोटी स्थिति। तो इनको ये बुलाया, तो आपने यहाँ ये सेठ साहूकार जो यहाँ रहते हैं इनको बुलाकर, जो देसी थे भारत के, उनसे कहते हैं कि भाई हम तुमसे भी पूछ ले कि आओ तुम जिले के सब इकट्ठे हो जाओ, छोटे बड़े सेठ साहूकार एक मीटिंग कर दिया, अगर हम तुमको सुविधा दे दें सब तरह की, यानी इनकम टैक्स भी छोड़ दें, सेल टैक्स भी छोड़ दे, तुम कि तुम 1 करोड़ ले आए कि 10 करोड़ ले आए, तुम ले आओ कहीं से बटोर के और कारखाना छोटा बड़ा लगा दो। मोटी सी बात, छोटा बड़ा कारखाना, अभी हमारे पास समय है, छोटा बड़ा कारखाना लगा दीजिए। एक तो 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा। जब कारखाना लग जाए तो इनको ये कहिए कि देखो मैं तुमको सब सुविधा देता हूं, अब तुम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और न कोई टैक्स सेल टैक्स लगेगा। तुम ये कारखाने लगा करके, तैयार करके, और जितने भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं भूम जोतकों के और औरों के स्कूलों में, इनको नौकरी और काम दे दो, बस मोटा काम, मोटा सा। तो आपने तो किसी ने इस पर आज तक नहीं सोचा। जब ये बताया गया कि भाई जिले में 80, मतलब एक कारखानों 100 में कारखानों में 80 बंद हो गए, तो सारे देश के अंदर में 80% कारखाने छोटे बड़े बंद हो गए, तो वही घर बैठ गए जो नौकरी करते थे, मजदूरी। तो इनके बच्चों को बच्चा किधर काम मिलेगा। तो ये बच्चे चिल्लाते हैं कि डिग्री मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, और कोई नौकरी, कोई ऐसा काम, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी में, नहीं तो मैं तो मरा। घर में खेती नहीं, 1 बीघे में क्या हो सकता, शादी हो गई, घरवाली कहती है बाहर जाओ कहीं कमा के ले आओ। तो ये बच्चे भी परेशान बेहद, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अंधेरा, क्योंकि जनशक्ति को तो काम मिलेगा नहीं, नौकरी और मजदूरी मिलेगी नहीं। और ये बाहर के जो आ जाएंगे विदेशी सेठ साहूकार, तो देखेंगे तुम्हारे कारखानों में क्या बनता है, अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना घटिया है, और कितना क्या दाम का, सब देख लेंगे। तो अपने कारखाने लगा करके इससे अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे और सस्ता, यानी मुनाफा नहीं लेंगे, दाम के दाम में सटासट निकालेंगे। तो जब आप देखने लगोगे ये तो अच्छा, सुंदर, मजबूत है और सस्ता है, और बाजार में जो देसी जो सामान कारखानों का बना था और रखा है, वहां देखोगे कि तो घटिया और महंगा, तो आप इसको लेना बंद कर दोगे। जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, रख करके ये फेंक देंगे और उसी सामान को जो विदेशी बना रहे उसको दुकान पे रख करके बेचेंगे। और जब देख लेंगे कि सामान सब चला गया और कारखाने आपके देसी छोटे बड़े बंद हो गए, तो भाई 1 साल 2 साल के अंदर बस पूरा कमा करके झाड़ लेंगे आप। क्या देर लगेगी उनको महंगा करने में, तुमको क्या पता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सबके सब ऐसे। और नौकरी चाकरी किधर से मिलेगी, वहां तो कंप्यूटर है, वो करेगा। ये सुन रहे पढ़े लिखे बैठे, क्या करना पढ़ने लिख करके, जो आपको बताया जा रहा एक भी बात आप नहीं सुन रहे हो
और बस उसको निकाल देते हो। ये आफत सब पर बरसने वाली है। ये विदेशी सेठ साहूकार कारखाना लगाने नहीं आ रहे हैं, ये विदेशी उन सेठ साहूकारों को यदि अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाकर चारों तरफ अपना अड्डा जमा लो। तो ये सरकारों की तरफ से चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, चारों तरफ जमा लेंगे, और तुम्हारे ऐसों को विदेशी क्या समझे। भारत के आदमी बहुत लालची, इतना लोभी और लालची है, वो फौरन अपने पैसे से बड़े बड़े पोस्ट वालों को फौरन खरीद लेंगे। तो ये आपका सारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा, रह गए यहाँ पे। इसलिए ऐ भूमजोत को, अब तुम सब बड़ी संख्या में हो तो हमारी बात को याद करो। हमको न तो दिल्ली जाना और ना हमको लखनऊ जाना, हम तो आपके बीच में रहेंगे। जैसे अभी बीच में धक्के खाते हैं, वैसे बीच में जब भी धक्के खाएंगे। हम अगर तुमसे कहें कि हमको दिल्ली और हमको लखनऊ, तो 1000 जूता इस सिर पर मारना। लेकिन तुम अपनी बात तो सुन लो कम से कम, कि तुम भूमजोत को हो, अरे तुम पर ये मुसीबत आई हुई है। तो बाबा जी ने जब ये सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और मतलब सोच लिया, समझ लिया, तो खजाने का कोई नुकसान नहीं, पैसे का नहीं, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं, ना खजाने को लेना न देना। मान लो आपने 20,000 आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है, और आपने 40,000 दे दिया, 20,000 और बाकी है। तो वो जो बाकी है वो क्या है? ब्याज। कर्जा में तुमने जितना हाथ में लिया उसमें से अगर 500 रह जाए, 100 रह जाओ, 10 रुपए, तो खजाने में वो वापस कर देना, उसको आप मत रखना। लेकिन उसके ऊपर जितना भी कर्जे पर ब्याज लगा हुआ, वो सारा का सारा ब्याज इन भूमजोतकों का हिंदुस्तान में एक तरफ से ट्रैक्टर से लेकर और जितने भी 10 रुपए तक का आपने लिया, उस भूमजोतक का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसलिए एक आवाज आई है तुम्हारे सामने, मेरी बात असली पकड़े रहना। मैं जब कहूं दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए, तब तुम खोजना, इसके पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बताया जाए उसी को कर दो आप। उसमें क्या है? ये सब बिखर गए, वो मुसलमान, वो ये छोटे, और वो अमीर, वो गरीब, और ये मतलब बंदूकधारी और गैर बंदूकधारी, 1 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का। अरे ये क्या कर दिया, नाश कर दिया अपने देश का। लोग भी चला गया, परलोक भी, न लोक का कुछ सुख और न परलोक की आत्मा का कल्याण। तो अब आप क्या करो उसको समझ लो। हम पर शासन वही करेगा, एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी वेदना की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ए बच्चों बच्चियों, कोई चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो, प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे, इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते हो चीटी की भी बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमजोतकों का एक, यानी मतलब यह है कि भूम ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा जो लखनऊ से निकली और 35 किलोमीटर निगवाक उस मैदान में जब वहां पहुंची, तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग
इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक हूं, मेरी तरफ देखो, पक्का सेवक। मैं आपका असली हूं सेवादार, मैं नकली नहीं हूं। वो आपने सुना अच्छी तरह से, और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था। लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूम ज्योतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम, और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूम ज्योतक सम्मेलन हुआ, जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है एक आवाज से, यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया। सबने, वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये और भूम ज्योतक कि हिंदुस्तान के भूम ज्योतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो, और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को काशी में गंगा रेती पर भूम ज्योतकों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूम ज्योतकों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काशकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूम ज्योतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूम ज्योतक किसको कहते हैं? जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं, उसका नाम है भूम ज्योतक। भूम ज्योतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष है। आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे। उसमें दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या जाने रास्ता बेचारा है, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा। अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूम ज्योतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए? आप एक रास्ता खोलने दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूम ज्योतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सब काम ठीक हो जाए। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूम ज्योतक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो, अपना पूरा अधिकार, और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात इसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहां पहुंचने। आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला, और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। नहीं चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है, और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए, सारे विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना। सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है, जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तुम इस चक्करबाजी में फंस गए, भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था
वो अर्जुन ने कृष्ण पर जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान मेरा वापस करो। मैंने तुमको शुद्ध साफ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता, तो आपको दे दिया गया। तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ गए। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो। लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां, और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सट से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे। कहते वो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ उसकी तरफ। मकान खाली 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा था। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ, इसको क्या, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ अब इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो। समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, ना आपका नाम। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। मैं भी किराए के मकान में, मैं कैसे कह दूंगा कि मैं अमर का पट्टा लिखा क्या है? ये किराए का मकान है थोड़े दिन के लिए। तो मैंने तो अपना काम कर लिया। अब आपको बता रहा हूं कि भाई तुमको ये किराए का मकान अनमोल मिला है, ये मनुष्य मंदिर है। 24 घंटे भगवान इसमें बोल रहा
और तुम्हारे मतलब आंख और कान तुम्हारे बंद हो गए, बहरे हो गए, अंधे, तो तुम उसकी बात को तुम सुनते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं हो। तो कहते किराए का मकान है, मैं भी किराए का मकान। तो इस किराए के मकान का नाम मेरा रखा नहीं हो तो आपने रखा होगा तुलसीदास। आश्रम में मकान। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, उस प्रभु का नाम। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत, क्यों करके बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम, बाबा जी का नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम है। नाम सिद्ध किया जाएगा, सतयुग का हो, त्रेता का हो, द्वापर का हो, किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी मजहब की किताब में लिखा हुआ, जब तक वो नाम सिद्ध और जगाया नहीं जाएगा तब तक वो किसी को, रूहों को लाभ और जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। वो तो महात्मा फकीर आते हैं, उसको जगाते हैं, सिद्ध करते हैं। जब नाम का आदेश मिल जाता है तो फिर जीवों को लाभकारी मिलता है। ये मेरा नाम नहीं, आप लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सब लोग बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। अरे भाई, हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले गांठ का और सिख बोले गुरु का। इसमें क्या बोझा लादते हैं? तुम्हारे ऊपर कोई थोपा थोड़ी जा रहा। अपने अपने शब्दों का प्रयोग कर लो, वो उसका नाम। इसको कौन का नकार सकता, कौन काट सकता है? इसको कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से अपने सम्मेलन में, बोमजे तक सम्मेलन होने जा रहा, यानी 9, 10, 11 फरवरी को यहाँ काशी की गंगा रेती पर, जहाँ पर आपने उस 79 में आपने एक जग देखा और सुना, वो जग हुआ था, ऐसा जग हिंदुस्तान में कभी नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। वो देखा आपने, और उसी जगह पर यह कार्यक्रम बूमज्योतकों का होगा। और वहां पर आप देखिए कि क्या होता। आइए, उधर से चेंज नहीं किया जाएगा, इधर से उधर से नहीं, अपना आप चेंज करो, हमको पकड़ा दो कि ये मेरा चेंज किया, वैसे आप ले लीजिए। आप, मैं उसको कुछ पढ़ा दूं, मेरी विद्या अलग है, मेरा काम अलग है, ऋषियों मुनियों का काम। अरे भाई, विश्वामित्र को क्या मिला? उन्होंने कहा जाओ भेष बदल करके और ये काम कर दो, समझ गए? तमाम लोग ऋषि मुनि रो रहे और भगवान के भजन से, सदाचार से खत्म हो गए, तो मतलब ये चले गए भेष बदल के, वो यही टाट बोरा पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो, मोहम्मद साहब इसी टाट बोरे को पहनते थे। अरे तुम बड़े पागल हो गए हो और अज्ञानी, ये ईसा मसीह इसी को पहनते थे, बोरे, ईसा मसीह इसी को। अरे भाई, वो कृष्ण भगवान यही टाट बोरा बनकर बसता, इसी को पहनते थे, इतना बड़ा काम कर दिया। तो तुम टाट बोरे कैसे करते हो? कोई गलत काम टाट में करे, फौरन पकड़ लीजिए आप और टाट फौरन उतरवा दीजिए। वो काम उसके लिए नहीं, फौरन, देर करने की जरूरत नहीं है। ये बूमज्योतकों को इजाजत है, कोई खराब काम करे, यानी भेष बदल करके कि टाट पहन करके, मतलब ये टाट उन लोगों को नहीं पहनाया गया, वो अच्छा काम, भेष बदल, मोटा काम, सीधा साधा। तो आपने तो ये समझा नहीं, विश्वामित्र ने तो कुछ लिया नहीं था, उन्होंने तो ऐसा मसाला तैयार कर दिया और तुमसे करा दिया और तुमको जगा दिया और दे दिया कि जाओ तुम मतलब धर्म की स्थापना कर दो, चरित्र की स्थापना करो, सुधार की, सबको शांति दे दो, सबको मतलब है खुशहाली दो। तो वो काम उन्होंने किया। और क्या किया था कृष्ण भगवान ने? तुम समझ लो, कितने विश्व के तमाम राक्षस वीर योद्धा इस भूमि पर नरमुंड कर दिए गए, और फिर ज्यादा बदमाशी की तो 56 करोड़ यशवंतियों का सभाया, और देखो धर्म की स्थापना फिर होगी। आप इस समय पर जो देख रहे हो, बड़ा आनंद, तुम आदमी मारते हो, बच्चा मारते हो, स्त्री मारते हो, माँ मार देते हो, गाय मार देते हो, बैल मार देते हो, सुअर मारते हो, पशु मार देते हो, पंछी मारते हो, कीड़े मार देते हो। तुमको जरा भी मनुष्य शरीर में रह करके रहम और दया नहीं आती है कि जो भी हम किसी को मारेंगे, काटेंगे और किसी को सताएंगे तो ये कर्म का कर्जा है। मैं ब्याज के, हमारी नाक, हमारा कान, हमारा पैर, हमारा पेट, हमारा गला
वो मैं ब्याज पे काटेगा, तो ये तो अदले बदले आपको देने पड़ेंगे। कैसे छूट सकते हो? अदला बदला देना पड़ेगा, इससे छुटकारा कैसे होगा? तो आपने मतलब कर करके सिर पर पहाड़ों की तरह से पाप का बोझा रख लिया है। ये तो बिना महात्मा, बिना फकीर के, बिना आध्यात्मिक शक्तियों के इस तुम्हारे बोझे को कौन उतारेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन इससे हल्का करेगा? और चार खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से कौन बचाएगा? आपने वो बात तो सुनी। इसलिए मनुष्य अनमोल आपको यह शरीर दिया गया है और इसमें अधिकार आपको कलयुग में दे दिया कि कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की भी। तो ये सब लोग आए हैं, तुम अपना सौभाग्य समझो कि मैं ऐसे स्थान पर आज मैं पहुंच गया हूं। आज मेरे पुण्य की ये प्रारब्ध घड़ियां जो है टुकुर 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 चल रही है, ये नाक से मुख से, तो आज ये अमूलक वस्तु मुझको जीवन में मिल रही। तुम ऐसे किसी के पास चले जाओ जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी जीवात्मा को यानी धो डाले और तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, तो तुम भगवान को भी यहाँ से देख सकते हो, स्वर्ग को भी देखो, बैकुंठ को भी देखो, वहां भी जाओ। और नहीं तुम्हारी आंख बंद, कान तो किसको देखोगे? वो तो 24 घंटे बुला रहा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर में हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है। तो मेरी तरफ देखो, हमारे भारत के और बाहर के सब वैज्ञानिकों ने ये खोज और तलाश की है बहुत जोर शोर के साथ कि इस मनुष्य शरीर में कौन रहता है। तो अभी तक उन्होंने कहीं पता नहीं लगा पाया, न किसी आले में आई। देखो, एक बालू का कण, उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, एक बालू के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी छोटी जीवात्मा रूप इस मनुष्य रूपी मंदिर में बंद है। इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में, इधर देखो सब लोग, ये दोनों आंखों के दरमियान में वो जीवात्मा रूह ये बैठी हुई है। उस रूह में, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक। बाहर के आंख और कान नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का जो कुदरती आंख और कान नाक वो अंदर से काम करेगा। तो ये महात्माओं ने इसका पता लगाया कि मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें ये रूह जीवात्मा कहां पर बैठी हुई है, तो दोनों आंखों के बीचों बीच इसमें कुदरती कान है एक और कुदरती आंख है, और वो आपके कर्मों से बंद हो गई। जब आंख कान बंद हो गए तो आपकी डोरी छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, बाजा छूट गया, देववाणी छूट गई, कलमा छूट गया, आयतें छूट गई। अगर वो कहीं साफ हो जाए वो आंख और कान, तो आप इसको पकड़ लो, तो जहां से आए पकड़ के चढ़ चलो वापस। ये तो घर आपका है नहीं तो परदेश है, तो थोड़े दिन के लिए अभी जा रहे हो। अब मान लो कि 50 साल 60 साल हो गए, तो क्या साल हो गए? बरस, 2 बरस, 4 बरस, चलो अभी चलो निकलो यार। तुम यहाँ घर बना रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम भूल से फंसे हुए अज्ञान में। अब तब तक आगे चलो, निकलो। बड़े बड़े बादशाह, शहनशाहों को, जमींदार और धनी मालियों को, तमाम वीरों को निकाल के बाहर कर दिया, बस एक ठोकर मारेगा तो अनमोल चीज आप ले लो, मैं दे दूंगा, वो तो मैं काम करा ही दूंगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा, अगर तुम एक बात मान लोगे। दूसरी बात कुछ नहीं, जो ये चिल्लाए कि मैं तुम्हारा ब्याज, मेरी पहली योजना भारत में ये होगी कि ब्रह्मज्योतियों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा, बस। तो एक ही बात, कुछ मत पकड़ो और कुछ पकड़ लेगी, उसी पर वोट पर मारो कि ले तू इसको और अपने वचन को अब पूरा कर दे, बस इतना ही काम करना, कुछ नहीं करना। वो हमारी बात मानेगा और इधर उधर कहीं नहीं देखना। आपको अब देखना ही इधर उधर नहीं है। और गांव गांव में बच्चे बच्चियों, तुम अपनी अपनी दीवारों पर अपने हाथ से लिखो कि शासन हम पर वही करेगा
जो ब्याज हमारा माफ करेगा वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। ये बच्चों बच्चियों तुम अपनी दीवारों पर लिख लो और इसको तुम काबू में करके रखो। अगर तुम्हारा सफल यानी पूर्ण काम ना हो जाए तब तुम बाबा जी से कहना और वैसे ही इधर चले गए उधर चले गए, भागे इधर से उधर, कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पर सब अधिकार अपने हाथ में, तुमको कुछ नहीं। चाहे जितना तुमको सोना बरसा दे कोई, ये कहे सोना बरसेगा घर घर में सबके गिरेगा, तो तुम आंख बंद किए रहना, कभी उसकी बात मत सुनना। बात मतलब यह कि जो हमारा ब्याज माफ कर दे बस, वो कुछ नहीं, ये सब कुछ वो काम बस तुम संभाल के रख। इतना काम तुम नहीं कर सकते, दुनिया में करोगे क्या, क्या सोचोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और महात्मा कभी धोखा देते नहीं, ना कभी उन्होंने धोखा दिया और ना धोखा देंगे। और गद्दी की बात, गद्दी की, दिल्ली की गद्दी नकलों के बाप महात्माओं को नहीं चाहिए, वो तो सब कूड़ा कचरा है। वो तो ये तुम्हारा काम हो जाए उतनी देर बात करते। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से शाम को बच्चों की सेवा करो, और उसके बाद जब आप सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट अपनी चारपाई में लेट कर इस मनुष्य मंदिर में जिस पानी में जिसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत यानी अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन, तो तुमको बरकत मिलने लगेगा। खेती में पूरा पड़ेगा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, न खाने में न कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे? सरल रास्ता चलो, सीधा, टेढ़ा रास्ता मत चलो, नहीं कुछ मिलेगा नहीं, सीधे रास्ते पर आ जाओ, कुछ नहीं। ये कहा, ये तुमने छोड़ दिया, न तुमको रामायण मालूम, न गीता मालूम, न कुरान मालूम, न मस्जिद मालूम, न मंदिर मालूम कि कैसे पूजा की जाए, कुछ नहीं। और इसको भी पता नहीं कि अनमोल मंदिर तो ये है, इसमें 24 घंटे आरती और कीर्तन और 24 घंटे उसकी आत्मानी वो आवाज हो रही, बुला रहा, तो आप इसमें सुनते ही नहीं बैठ के, तो कोई क्या करेगा? तो देख रहा कि ये तो सब खेल कूद रहे। जैसे माँ देखती है बच्चा घर में खेलता कूदता, लेकिन जब भूख लगेगी तो एकदम से तड़प मारेगा, तो बस माँ फौरन सब सामान फेंक देगी, फेंक करके भगेगी, उसको उठा लेगी, प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, तब बच्चा भूलता है, तब फिर उसको खाने को मिलता है। और तुम रोते ही नहीं हो, तुमने जरा भी उसको याद नहीं किया, पुकारा नहीं, तो तुम्हारी आवाज को, अरे भाई मत सताओ गरीब को, आए हिंदुस्तान के लोगों, इन भूमजोता गरीब मजदूर है, इनको मत सताओ। जब सुनेगा इनका वो मालिक, आए भूमजोत को जब सुनेगा तुम्हारा वो मालिक, तो उनको जड़ों से खोदेगा। इसलिए तुम लोग अच्छी बात को सुनो, मोटी सीधी सादी बात। अब मैं आपको अमूलक चीज दे दूं, जल्दी में, देर नहीं करूंगा, जल्दी में दूंगा। आप 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो शाकाहारी रहना, जितने मोटे महीन अनाज और सूखी गीली सब्जी और सूखे गीले फल और घी और दूध दिन में 100 बार खाओ। बाबा जी अगर तुमको मना करे तब कहना। बीड़ी तंबाकू का खूब पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन तुमको मैं मना नहीं करता हूं। पर जो बच्चे बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, बच्चों तो मत पीना। जो नहीं पीते उनको मतलब है कि मत पीना, जो पीते हैं खूब पियो, पर ऐसा कोई भी नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। पागल हो जाएगी, बहन की पहचान, इस लड़की की पहचान, पड़ोस की पहचान, इसकी पहचान, उसकी पहचान, सब खत्म। पागल हो जाओ, गाली दोगे, पागल हो जाओ, गिर जाओगे, मोरी में गिरोगे, नाली में गिर जाओगे, और क्या करोगे? ऐसा कोई बुत नशा मत कीजिए जो अपने को पागल कर। बस 2 चीजों से बचे रहो, और तो हमने कुछ कहा है। खेती करो, दुकान करो पहले, दफ्तर का काम पहले करो, 100 मरतबे खाओ और 100 कपड़े पहनो, और अच्छे से अच्छे मकान में रहो, और बढ़िया झोपड़ी बनाओ अच्छी तरह से। लेकिन बात ये बीड़ी तंबाकू खा पियो, ये करिए, ये आप कीजिए, कर सकते हो, कोई बात। बाकी और 2 चीजों से बचे रहो, और क्या,
आपको घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, साधु तो आपको बनाने में आया नहीं कि चलो भाई तुमको साधु बनाएंगे, घर बार बच्चों को छुड़ाएंगे, तो मेरा काम है नहीं। घर ही में रहो, घर में रहकर बच्चों में रहकर के अपने फर्ज को स्त्री पुरुष अदा करके, और इसी में से थोड़ा समय 1 घंटे का बचाकर 23 घंटे इसके लिए और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, कभी सुबह 10 मिनट, कभी शाम को 10 मिनट, कभी रात को 5 मिनट, कभी दिन को 5 मिनट, ये सब मिनट छोड़कर 1 घंटा बना लो। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। तुम्हारी दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा, और यही से तुम सीधे स्वर्ग चलो, सीधे बैकुंठ। बड़े बड़े लोग स्वर्ग लोग, बैकुंठ कुछ नहीं, ये तो कुछ ही नहीं है। जैसे मृत लोग कुछ नहीं, ऐसे उधर कुछ नहीं है। बस यहाँ क्षणिक सुख है, वहां जरा ज्यादा, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा। अरे तुम अपने घर से आए हो, उसका तो पता ठिकाना भूल गए, और मैं वो तुमको अभी बताने जा रहा हूं। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा, इसको कहते हैं नाम दान। एक तो शरीर का दान और एक आत्मा के धन का दान। यह आत्मा के धन का दान, यह सर्वोपरि दान होता है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं।